चिराग पासवान के राजनीतिक करियर में उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो वो नाम उनके चाचा पशुपति कुमार पारस। और उस चाचा को राजनीतिक तौर पर निपटा देने की जो तैयारी चिराग पासवान ने, जो रणनीति चिराग पासवान ने बनाई, उसमें हर तरीके से, हर तरह से वो सफल होते नजर आ रहे हैं। चूंकि अब न सिर्फ चाचा बेटिकट हुए, बल्कि राजनीतिक तौर पर चिराग पासवान ने अपने चाचा को सड़क पर ला दिया है। सवाल है कि जिस तरीके से चिराग चाचा को निपटाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें वो सफल हो रहे हैं, क्या चाचा के लिए भी चिराग उतना ही बड़ा दुश्मन थे? क्या पशुपति कुमार पारस ऐसा चाहते थे कि अपने भतीजे चिराग पासवान को भी राजनीतिक तौर पर खत्म कर दे? चूंकि पशुपति कुमार पारस ने एक इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने 12 जनपद का भी जिक्र किया है और कहा कि मुझे वो 12 जनपद बंगला मिल रहा था, लेकिन हमने उस बंगले को नहीं लिया, इसलिए क्योंकि मुझे खुद में अच्छा नहीं लगता कि मैं जिस बंगले में जा रहा हूं उस बंगले से मेरी भाभी बेघर हुई, मेरे भतीजा चिराग बेघर हुआ है, मैं उस बंगले को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हमने भारतीय जनता पार्टी के उस ऑफर को ठुकरा दिया था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चिराग पासवान अपने चाचा को हर तरीके से राजनीतिक तौर पर निपटाने में सफल होते नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने भाजपा के सामने शर्त रखा था कि अगर आप चाचा को रखेंगे एनडीए में तो फिर मैं नहीं रहूंगा। भाजपा ने औपचारिक तौर पर ही सही पशुपति कुमार पारस को अपने पास रखा, लेकिन बेटिकट कर दिया, उन्हें एक भी लोकसभा का टिकट नहीं दिया। फिर भी पशुपति कुमार पारस भाजपा के साथ मजबूती से रहे। उसके बाद जो पटना में दफ्तर था लोजपा का, जो पार्टी परिवार टूट के बाद पशुपति कुमार पारस उस दफ्तर में अपना पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय लोजपा चला रहे थे, उस दफ्तर को भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर चिराग पासवान ने खाली करवा दिया। क्योंकि लगातार उनकी नीतीश कुमार के साथ मुलाकात हो रही थी और जो खबर आ रही थी कि चिराग पासवान बस यही चाह रहे थे नीतीश कुमार से कि आपका हर बात मुझे मंजूर है, लेकिन बस आप मेरा एक बात मान लीजिए कि चाचा को बेघर कर दीजिए, चाचा को राजनीतिक तौर पर सड़क पर ला दीजिए, जो दफ्तर है वो खाली कराकर मुझे दे दीजिए, ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि हम चाचा को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और चाचा को राजनीतिक तौर पर हम उठने देना नहीं चाहते हैं। मानो चिराग के लिए सबसे बड़ी जो जंग थी वो यही है कि चाचा को निपटा देना है राजनीतिक तौर पर। एक दिन पहले पशुपति कुमार पारस एक इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया बंगला को लेकर कि आपका बंगला तो खाली हो गया, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मुझे 12 जनपद बंगला मिल रहा था, जब पार्टी और परिवार टूटी, मैं केंद्रीय मंत्री बना, बंगला खाली करवाया गया। चूंकि चिराग पासवान को बार बार नोटिस जा रहा था विभाग की तरफ से, चिराग बंगला को खाली नहीं कर रहे थे, तब जाकर जो है विभाग जो अपने तरीके से, तौर तरीके से बंगला को खाली करवाया, जिसको लेकर भी कई तरह के सवाल थे। और वो बंगला 12 जनपद बंगला मुझे मिल रहा था, क्योंकि रामविलास पासवान की जगह मुझे मंत्री बनाया गया, तमाम सांसदों का समर्थन था, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 12 जनपद बंगला जो रामविलास पासवान का बंगला हुआ करता था, उनकी पहचान हुआ करती थी उस जगह की, तो उस बंगले में पशुपति कुमार पारस रहे जो उनके छोटे भाई, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भी रामविलास पासवान का विरासत के तौर पर पशुपति कुमार पारस को एक्सेप्ट कर लिया था, तभी मंत्री भाजपा ने बनाया। लेकिन पशुपति कुमार पारस ने 12 जनपद बंगले को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कोई बंगला नहीं चाहिए, मैं जहां हूं वही ठीक हूं, खुश हूं, मुझे 12 जनपद बंगला नहीं चाहिए, क्योंकि इस बंगले में मेरी भाभी रहती है, मेरी बंगले में, उस बंगले में भतीजा रहता है, और मैं कतई नहीं चाहूंगा कि जिस बंगले से वो लोग निकले हैं या फिर निकाले गए हैं उस बंगले में मैं जाकर रहूं, मैं सुकून से कभी उस बंगले में नहीं रह सकता हूं। लोगों के बीच भी खराब मैसेज आएगा कि चाचा ने भतीजे को बेघर कर दिया और खुद जाकर उस घर में रहने लगे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बंगले को न सिर्फ खाली कराया गया बल्कि इस शर्त पे खाली कराया गया कि आप खाली करवाइए और मैं उस बंगले में रहूंगा। चिराग पासवान को बंगला मिल गया, चिराग पासवान प्रवेश भी कर गए, गृह प्रवेश कर गए, चिराग पासवान की पार्टी को बंगला अलॉट हो गया है, चिराग पासवान का दफ्तर जो है वो वहां पर शुरू हो गया है। पशुपति कुमार पारस ने बड़े खुलासे किए हैं। पशुपति कुमार पारस ने यह भी कहा कि भाई जिसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है मुझे मालूम है,
तो जरा सोचिए कि राजनीतिक तौर पर जो चिराग पासवान जिस व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, वो व्यक्ति कभी चिराग पासवान के प्रति इस तरीके का तेवर नहीं अपनाया। पशुपति कुमार पारस भाजपा के प्रति हमेशा सॉफ्ट रहे, भाजपा का हनुमान बने रहे, भाजपा के हर फैसले को अपना फैसला मानते रहे। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति कुमार पारस के साथ क्या किया, वो अलग बात है कि चिराग का प्रेशर था, चिराग चाहते थे कि चाचा को खत्म कर देना राजनीतिक तौर पर, एक भी टिकट नहीं मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद चाचा को बेघर भी कर दिया गया। अब पशुपति कुमार पारस पटना में उनका जो अपना घर है, वहां पे पटना अपना पार्टी दफ्तर जो है वो चलाना शुरू कर दिए हैं, वहां भी कामकाज शुरू हो गया है। लेकिन जो सवाल है कि चिराग ने जिस प्रकार से चाचा को सल्टाने की रणनीति बनाई, जो तेवर चिराग ने अपने चाचा के प्रति दिखाया, वो तेवर चाचा का भतीजे के प्रति नहीं था। ये बात तब क्लियर हो गई जब पशुपति कुमार पारस को 12 जनपद बंगला दिया जा रहा था। पशुपति कुमार पारस ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि मुझे नहीं चाहिए। आपको याद होगा जब चिराग शर्त रख रहे थे एनडीए में और कह रहे थे कि चाचा रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा, तब चाचा का रिएक्शन था कि मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कौन एनडीए में रहेगा कौन नहीं रहेगा भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भाजपा अगर चिराग को रखना चाहती है तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम एनडीए के साथी है, ईमानदारी से एनडीए में है और आगे भी रहेंगे। लेकिन आज भाजपा के हनुमान कहे जाने वाले पशुपति कुमार पारस राजनीतिक तौर पर वाकई में सड़क पर आ गए हैं और सड़क पर आने में करने में उनके भतीजे चिराग पासवान का सबसे बड़ा योगदान जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि चिराग की सबसे बड़ी जीत थी कि रामविलास पासवान के बाद मैं यानी चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस कहीं नहीं दिखने चाहिए राजनीतिक तौर पर, उनका जो है सफाया हो जाना चाहिए राजनीतिक तौर पर। वो 0 सन्नाटा उनको देखना चाहते हैं और उसमें करीब करीब चिराग सफल होते नजर आ रहे हैं। कई बिंदुओं पर आप देखेंगे तो चिराग अपने मंसूबे में सफल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान के लिए जो दिखता था पहले कि नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन नीतीश कुमार से उन्होंने गलबगहिया तो कर लिया है, चाचा को निपटा दिया है। चाचा उनके सबसे बड़े दुश्मन थे और उस चाचा को उन्होंने निपटाने की जो रणनीति बनाई थी उसमें वो पूरी तरीके से सफल हो गए। बहरहाल क्या आपका मानना है, आप भी अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।